नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो स्वाति मालीवाल हैं, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसमें क्या-क्या धाराएँ हैं और उन धाराओं में क्या-क्या सज़ा जो है वो हो सकती है विभव कुमार को। क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के सीएम के घर पर इस तरह की घटना होती है, वो सच में एक तरह से देखा जाए वो काफ़ी गंभीर विषय है और इस तरह की चीज़ें आज तक कभी नहीं हुई थी और इस तरह की घटना होना अपने आप में काफ़ी शर्म की बात है कि इस तरह की महिला के साथ में जिस तरह से घटना हुई, जिस तरह से उनके साथ में व्यवहार किया गया। तो जो दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने आखिरकार अपनी जो है वो रिटन कंप्लेंट दर्ज करवा दी है और उन्होंने जो दर्ज करवाई है उसमें काफ़ी गंभीर धाराएँ जो हैं वो लगाई गई हैं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की 5 धाराओं में दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके जो पीए हैं विभव कुमार, उनके अगेंस्ट में जो है वो केस दर्ज किया है। इसमें से कई धाराएँ जो हैं गंभीर अपराधों से संबंधित है। यही वजह है कि लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि विभव कुमार को क्या सज़ा होगी, अदालत में क्या केस चलेगा, क्या वो ये प्रूव हो पाएगा कि उन्होंने जो अपराध किया है, क्या स्वाति जो मालीवाल है उनको न्याय मिल पाएगा? और ये सारी चीज़ें वो तूल पकड़ती जा रही हैं और बीजेपी भी इसको लगातार मुद्दा बनाए हुए है और वो जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर स्वाति मालीवाल के साथ हुए अपराध का जो विरोध कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, उनको देखते हुए लोगों को लगता है कि अगर इनके ऊपर अदालत सज़ा देती है, तो अधिकतम कितनी सज़ा होगी और सज़ा के साथ में क्या जुर्माना भी लग सकता है या फिर विभव कुमार को जेल की सज़ा के साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और इन धाराओं में जो केस दर्ज किया गया है विभव कुमार के लिए, वो है आईपीसी की 308 308 के मुताबिक जो भी ऐसे इरादे या सोच के साथ में कार्य करता है और ऐसी परिस्थिति में करता है कि उससे किसी की मृत्यु हो सकती है, तो उसके ऊपर जो है वो 308 जो धारा है गैर इरादतन हत्या का मुकदमा बनेगा और धारा 308 के आरोपी को 7 साल की सज़ा या सज़ा के साथ आर्थिक दंड का भी भुगतान करना पड़ सकता है और इसके बाद में जो है वो है आईपीसी की धारा जो है 354 भी काफ़ी गंभीर मामलों में लगाई जाती है, यानी कि फिजिकल असॉल्ट अगर किसी महिला को किया गया है तो ये धारा लगाई जाती है 354 बी जो है असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू विद इंटेंट टू डिसरॉब, यानी कि जो 354 बी है वो डील विद द असॉल्ट यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट अ वुमन विद द इंटेंट टू डिसरॉब हर। अगर किसी महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है या उसके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला किया जाता है, आपराधिक बल का जो प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में जो है वो जो 354 बी लगाई जाती है और इसमें 3 से 7 साल तक की सज़ा और सज़ा के साथ जुर्माना का भी प्रावधान होता है और ये काफ़ी गंभीर जो धारा है, इसमें अगर किसी के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो अगर आरोपी वो अगर जो जिसके साथ में अपराध हुआ है, वो अगर चाहे तो वो चाह के भी पीड़ित जो है वो इस जो मुकदमे को वापस नहीं ले सकता है। अगर स्वाति मालीवाल इसको मान लीजिए अगर कंप्रोमाइज़ करके वो हट भी जाती है, तब भी स्टेट जो काउंसिल है, वो इस मुकदमे को पूरा लड़ेगा, यानी कि इसमें जो है वो आप कंप्लेंट को वापस नहीं ले सकते। काफ़ी गंभीर धारा है और ये 354 बी जो है, वो लाइकली टू बी अटेम्प्ट टू रेप के समान ही होती है और इसके साथ ही आईपीसी की धारा 305 जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी कारणवश या कि अन्य व्यक्ति को धमकाता है कि उसने इस तरह की चीज़ की है, उसका अगर किसी को बताया तो उसके संपत्ति या परिवार को नुकसान पहुँचाने की धमकी देता है, उसके खिलाफ जो धारा 506 है, वो लगाई जाती है। इस धारा के तहत आरोपी को अधिकतम जो है वो 2 साल की सज़ा या आर्थिक दंड का जो है वो भी पात्र उसको माना जाता है। और आईपीसी की धारा जो 509 है, कोई भी व्यक्ति किसी महिला के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है, गाली-गलौच करता है, उसके साथ में ऐसी भाषा का कहते प्रयोग करता है जिससे कि उसको जो है उसके मान को जो है हानि हो रही है, किसी महिला के खिलाफ गंदे इशारे करता है या किसी भी आपराधिक इरादे से छूकर स्त्री की लज्जा भंग करने की कोशिश करता है, तो आईपीसी सेक्शन 509 के तहत जो है पीड़ित की शिकायत का मुकदमा दर्ज किया जाता है और कार्रवाई की जाती है। इस धारा के तहत जो आरोपी है उसको अधिकतम 3 साल की सज़ा या सज़ा के साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है और स्वाति मालीवाल की एफआईआर के बाद में जो है वो एक्शन स्टार्ट हो गया है और जो
10 टीमें पुलिस की बनाई गई हैं, जो कि विभव कुमार के जो वो है तलाश में जुट गई हैं। और विभव कुमार ने भी एक जो है एफआईआर दर्ज कराई है स्वाति मालीवाल के खिलाफ। ये सारी चीज़ें होने के बाद में जब उनका कहते हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, और स्वाति मालीवाल के जो है वो बयान भी धारा 161 के तहत जो है वो पुलिस वाले जो है उन्होंने ले लिए हैं। और इसके साथ ही साथ जो स्वाति मालीवाल है उनका मेडिकल भी कराया गया था, और मेडिकल सारी चीज़ें करवाने के बाद में उनके जो 164 सेक्शन 164 के जो सीआरपीसी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी हो चुके हैं, और जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें जो थी वो मजिस्ट्रेट के सामने बताई हैं, किस तरह का उस दिन घटना हुई थी, क्या अपराध हुआ था और किस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके घर में हुई थी। और ये सारी चीज़ों के साथ-साथ एक चीज़ और भी आ रही है यहाँ पर। एक तो ये है कि वैभव कुमार जो थे, उन्होंने जो था स्वाति मालीवाल के साथ में बदतमीज़ी की थी, बदसलूकी की थी, उनके साथ में मारपीट की। और इसके साथ-साथ स्वाति मालीवाल का जो कहना था कि जो अरविंद केजरीवाल थे, वो अपने घर पे थे, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया था, उनसे मिलने गई थी, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बोला था, और उनका जो है मैसेज आया था कि जो मैसेज उन्होंने भिजवाया था कि वो मिलने आ रहे हैं, वो इंतज़ार करें। तो वो बैठ के जो थी वो अरविंद केजरीवाल का इंतज़ार कर रही थी। और अगर ये चीज़ साबित हो जाती कि विभव कुमार ने उनके सीएम के घर पे जो थी स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट की थी, और उसमें अरविंद केजरीवाल जो थे उनकी नॉलेज में भी ये सारी चीज़ें थी, या उन्होंने किसी षड्यंत्र के तहत यानी कि कॉन्स्पिरेसी के तहत जो थी ये उनको बुलाया था ताकि इस घटना को अंजाम दिया जा सके। तो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट भी जो ये सारी धाराएँ लगेगी, और उनके खिलाफ जो जो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी करके घटना को अंजाम देने का जो है वो भी धाराएँ आईपीसी की जो है 107, 108 और 109 जो है वो लगाई जा सकती हैं। और अरविंद केजरीवाल की जो वाइफ है और परिवार है, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, वो भी जाँच के घेरे में जो है वो आ सकते हैं। उसके अलावा जो भी उनके घर पे उस समय पीए थे, सेक्रेटरी थे, या जो भी मेड सर्वेंट थे, या सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, वो सारे लोगों से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर चीज़ें क्या थी और इस तरह की क्यों हुई। क्योंकि जो स्वाति मालीवाल है, उन्होंने काफ़ी गंभीर जो है वो आरोप लगाए हैं कि उनको 5-7 थप्पड़ मारे थे, उनकी छाती पे घूँसे मारे गए थे, और पेल्विस यानी कि प्राइवेट पार्ट पे भी उनके जो है वो मारपीट की गई थी, और उन्होंने बताया था कि वो पीरियड उनको चल रहा है, मासिक धर्म उनको हो रहा है, जिसके कारण उनको कष्ट हो रहा है, इस तरह की चीज़ें उनके साथ में ना की जाए। उसके बाद में भी उनके साथ में इस दुर्व्यवहार किया गया, और इस तरह से उनके साथ में मारपीट की गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब स्वाति मालीवाल ने जो है वो खुल के कही है, क्योंकि कहीं न कहीं 3 दिन तक जो था वो उन्होंने कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई थी, ये चीज़ें भी आ रही थी। तो कहीं न कहीं अंदर जो था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स थे, वो स्वाति मालीवाल के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने में लगे थे, और स्वाति मालीवाल ने शायद कहा उनसे कि माफ़ी माँगे पब्लिकली। तो जो संजय सिंह थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ में बदसलूकी की गई है, और विभव कुमार ने इस तरह का चीज़ की है, तो उनके खिलाफ एक्शन सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल हैं, उनको भी काफ़ी इस चीज़ का दुःख है, और उन्होंने भी कहा है कि कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है, और उन्होंने कहा है इसके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद में जो अरविंद केजरीवाल थे, वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं, वो कहते हैं अखिलेश यादव की, और उनके साथ में विभव कुमार भी थे और संजय सिंह भी थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि इतना सब कुछ होने के बाद में पीए विभव कुमार लगातार उनके साथ में पंजाब भी जा रहे हैं, लखनऊ भी जा रहे हैं। और जब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जब रिपोर्टर्स थे उन्होंने उनसे सवाल किए थे कहते हैं स्वाति मालीवाल को लेके, तब अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था, वो चुप रहे थे, और जो अखिलेश यादव थे उन्होंने कहा था इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इससे बड़े-बड़े मुद्दे हैं। और संजय सिंह ने उसके बाद में मणिपुर का और जाने कहाँ-कहाँ के जो थे वो सारी चीज़ें कहने लगे। मतलब यानी कि उनके पास में एक ठोस जवाब नहीं था, और अरविंद केजरीवाल के घर पे ये सारी घटना हुई थी, तो ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की नॉलेज में ये सारी चीज़ें नहीं हो। और अभी इंटरिम बेल पर अरविंद केजरीवाल निकल कर बाहर आए हैं, और उसके बाद में इस तरह की घटना। और ये भी कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था, उनसे कहा जा रहा था कि वो राज्यसभा की जो अपनी सदस्यता है उससे रिज़ाइन कर दें, और वो जो थे अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके एडवोकेट हैं, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने अभी इंटरिम बेल दिलवाई है, और संजय सिंह को भी उन्होंने बेल दिलवाई है। तो वो जो एडवोकेट हैं अपने, उनको वो जो राज्यसभा की सीट देना चाहते थे, इसलिए लगातार जो था
स्वाति मालीवाल के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, ये विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिल रही है। और इसके साथ ही साथ कोई भी हो, किसी भी तरह की जो हो, अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर पे इस तरह की घटना होती है और एक राज्यसभा की सांसद है, वो अगर सुरक्षित नहीं है, तो बाकी लोगों की सुरक्षा के बारे में तो क्या ही सोच सकते हैं कि क्या ही एक्शन लेते होंगे। और जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें कही थी, विवेक कुमार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह का जो उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की थी। और अब आतिशी मालेना जो आके सारी चीज़ों से कंडेम करती हुई स्वाति मालीवाल को ही उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि वो बिना अपॉइंटमेंट के आ गई थी। वो संसद की सदस्य है, उनको नहीं पता कि किस तरह के रूल रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह से सीएम के यहाँ अपॉइंटमेंट लिया जाता है। और उसके बाद में घर में वो ज़बरदस्ती घुस गई थी और ड्राइंग रूम में आके बैठ गई। सीएम के घर की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, अभी आपने देखा भी होगा कि जब ईडी सम्मन उनको देने के लिए गई थी या सीबीआई के जो ऑफिसर्स थे वो सम्मन लेके गए थे, तब उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उन्होंने उनको बाहर रोक के रखा हुआ था कि यानी कि वो भी अंदर नहीं जा पाए थे। तो जब पुलिस ऑफिसर और सीबीआई और ईडी के लोग अंदर बिना परमिशन और बिना उनकी अनुमति के नहीं जा पाए, तो स्वाति मालीवाल ऐसे कैसे उनके घर में चली गई? तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें फिशी है, कुछ ना कुछ तो इसमें छुपाया जा रहा है, जो कि चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन का टाइम है और और ये सारे मुद्दे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए ये शायद पूरे इंडियन अलायंस के लिए ये मुद्दा काफ़ी जो है वो अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है। आप महिला गरिमा की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, महिला को सुरक्षा देने की बात करते हैं, महिला के अधिकारों की बात करते हैं और आज स्वाति मालीवाल के साथ में इस तरह की घटना हो गई और जब आपसे सवाल पूछा जाता है या प्रेस से कोई रिपोर्टर जाके पूछता है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो कोई और लीडर हो, वो सिर्फ़ यही कहते हैं कि ये जो है वो आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है। और जो खड़गे थे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है। और इसी तरह की चीज़ जो कपिल सिब्बल जैसा सीनियर एडवोकेट इस तरह की चीज़ें करता है, उसको ट्रोल कर दिया जाता है कि ये उनका आंतरिक मामला है और वो इसको वो अपने तरीके से डील करेंगे। अब कहीं अब कुछ नहीं मिला, तो ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो थी वो बीजेपी का षड्यंत्र था और बीजेपी का जो चेहरा थी वो स्वाति मालीवाल को बनाया गया था। लेकिन हालाँकि ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकली कही जा रही हैं और आगे भी कही जाती रहेंगी। परंतु ये मुद्दा काफ़ी संगीन है और जो धाराएँ लगाई गई हैं वो काफ़ी संगीन है। यानी कि जो 354 भी जो है वो अपने आप में काफ़ी संगीन धारा है और इस तरह की चीज़ें जो रही हैं इसमें लगता नहीं है कि अगर अगर ये सारी चीज़ें प्रूव हो गई, तो अरविंद केजरीवाल एक बार शराब घोटाले से ज़रूर बच जाएँ और इस चीज़ में अगर ये हो गया कि अरविंद केजरीवाल भी बराबर के शामिल थे, तो उनके ऊपर भी ये सारी धाराएँ जो हैं वो लगाई जाएँगी और वो उनको भी सज़ा इन सारी धाराओं के तहत हो सकती है। अब देखना होगा कि आगे इस मुकदमे में क्या रुख होता है और किस तरह के आगे जो है वो डिसीज़न आते हैं और जब ये कोर्ट में केस जाएगा तो किस तरह के एलिगेशन और किस तरह के क्रॉस एग्ज़ामिन इसमें किए जाते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे।